अस्सलाम वालेकुम मुनार भाई। वालेकुम अस्सलाम। हार्ट बीट फास्ट हो गई। so cute. आप शाहरुख सर के बहुत बड़े फैन हैं। ऑफ कोर्स तू भी है, दिख रहा है। मैं तो हूँ। इसकी स्माइल से दिख रहा है, देखो सब कंप्लीट डिंपल विंपल भी आ रहे हैं भाई। मैं तो हूँ लेकिन सरप्राइज फर्स्ट कॉपी। सही पहचाने आप। कल रात को आपने डाला था, कल सब स्टोरी डाली थी आपने कल, तो सुबह मैं इंतजार कर रहा हूँ मैंने कब आएगा जो डालने वाले सुबह जो भी आएगा, लेकिन सरप्राइज ये हो गया कि आपने जैसे ही डाला तो उसमें शाहरुख सर का गाना था कभी हाँ कभी ना का, जो उसमें म्यूजिक बज रहा था। हम हो क्या? तो आप कितने इंस्पायर हैं शाहरुख सर से, और उसमें कितना और फिर उसमें तो एक आप जब सीडी लेके आते हैं शाहरुख की, जब वो बताते थे ना आपके पहले कहाँ से आ गई, इसके Yes, गाने yes. भी नहीं आए अभी ये तक। तो शाहरुख की पिक्चर है। शाहरुख की पिक्चर है, तो मैं देखना आप शाहरुख सर से कितने उसमें इंस्पायर हो, कि आप कितना हो देख एवरीवन नोज, मैंने जब लॉकअप में थे और मैं बैठा था और मैंने बोला था कि यार हमारी एक कॉन्वर्जेशन चल रही थी और मैंने कहा था कि यार मैं शाहरुख खान पे कभी जोक नहीं कर सकता। नहीं। लाइक आई डोंट नो, बट मैं उस इंसान पे कभी जोक नहीं कर सकता। आई मीन जोक लिख भी नहीं पाऊंगा शाहरुख खान पे, राइट? तो हमेशा ऐसा लगा मेरे को कि यार शाहरुख खान ने जो पाया है, जो इज्जत कमाई है, वो इज्जत इंसान जब कमा ले ना तो वो धनी हो गया, मतलब ख़त्म। वो आई थिंक वो हर इंसान का गोल होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि भाई मुझे इतना बड़ा डॉक्टर बनना है, कोई कहते हैं कि मुझे अफसर बनना है तो इतना बड़ा बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है तो मुझे ये बेटर करना है सोसाइटी के लिए। तो आई थिंक हर इंसान अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है और वो सोच ले कि भाई शाहरुख खान जितनी इज्जत कमानी है और उसके रास्ते पर 10% भी अगर कमा लिया तो वो उसका हो गया काम। और वो गाना जो है वो हमारा एक सीन है जिसमें वो गाना है, वो गाना वेब सीरीज के अंदर है दोस्तों, ठीक है? हाँ, बहुत खर्चा किया हमने। No copyright issues. और आप यकीन नहीं मानोगे, अगर मैं अपना फ़ोन खोलूँगा ना और उसमें प्लेलिस्ट होगी ना तो प्लेलिस्ट में भी वो गाना ऊपर ही होगा। ये मैंने YouTube खोला है, YouTube पे कौन सा पहला गाना है? आकाश है। सरप्राइज हो गया। तो मैं जब वो सीन था हम लोग का एडिट पे, तो मैंने डायरेक्टर को बोला था कि भाई ये वाले सीन पे ना कुछ आए ना, पता कैसे चलना चाहिए, जैसे बैकग्राउंड में एक पुराना गाना बज रहा है टेप रिकॉर्डर में और ये काम कर रहा है और टाइटल के फॉन्ट्स ऐसे धीरे धीरे आ रहे हैं। तुम समझ रहे हो जितना मेरा दिमाग चलता है उतना मैं उनसे बात कर रहा हूँ, और हम लोग बहुत सेम पेज पे थे। मेरा डायरेक्टर भी मेरी तरह जीनियस ही है। तो हमेशा सेम पेज पे होते थे, तो बोले हाँ ठीक है। मतलब समझ रहे हो, वो जैसे वो कुमार शानू का कोई गाना बज रहा है, हाँ वो शाहरुख खान वाला वैसा। तो ऑफ कोर्स अगर कुमार शानू और शाहरुख खान तुम नाम साथ में लो तो आपके पास बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे। एंड उसमें ये गाना है ए काश के हम, सुबह सरप्राइज कभी हाँ कभी ना फिल्म का। कभी हाँ कभी ना का। तो ये गाना हमें डालना ही था वहाँ पे, और हमने इस गाने को लिया और वहाँ पे डाला है, एंड इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल गाने का। और जब मैं कहूँ कि मैं शाहरुख खान से कितना इंस्पायर्ड हूँ और मैं शाहरुख खान को कितना पसंद करता हूँ, वेब सीरीज़ का टाइटल ही ये गाने से शुरू हो रहा है, तो शुरुआत ही ये गाने से हो। शुरुआत। आपका उनका सबसे ज़्यादा फेवरेट डायलॉग कौन सा है? हाँ? आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट डायलॉग जो शाहरुख सर की आप मूवीज देखते हैं? बहुत सारे हैं, एक लेकिन एक मैं बोल देता हूँ। अलग सिचुएशन होती है तो अलग बोलता हूँ। कि डॉन के दुश्मन होगी एक ही बुरी बात है, कि वो डॉन के दुश्मन है। कि वो डॉन के दुश्मन। लेकिन एक शाहरुख सर ने एक अवार्ड शो में बोला था, जब वो भी आपकी जर्नी में देखता हूँ आप कहाँ से कहाँ हैं, लेकिन वो एक अवार्ड शो में लेकिन से खड़े होकर बोलते हैं, कौन कहता है कि चमत्कार नहीं होते, मुझे देखो, करीब से देखो, तुम्हें चमत्कार नजर आएगा। तो क्या बात है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो आप पे एक वो होता है कि आप कहाँ से कितना थैंक यू सो निकले मच। हैं।
और मैं सच बता रहा हूँ आपको, इतना सपोर्ट किया था वो टाइम पे जब मैं बिग बॉस के अंदर भी आया था, जब आप खड़े थे ना बीच में, रोस्ट हो रहा था। तो मैं एकदम आगे खड़ा था। हाँ वो जब एंड में जब आपकी जर्नी दिखाई थी, हाँ सबसे आगे खड़ा था मैं। ओके। मैं लगा पड़ा था, मैंने मुनव्वर भाई, मुनावर आई थिंक अभी वो पप्पी वापस दे दीजिए आप। तब आपने ऐसा हाथ नहीं मारा। क्या नाम लेकिन है आप तेरा? बहुत, हाँ क्या नाम है तेरा? मेरा नियाज। नियाज भाई। ये होगा बात। मैंने अभी तक वो फोटो पोस्ट करके रखा है इंस्टाग्राम पे। मैं ऐसा खड़ा हूँ, मैं वो मुनव्वर भाई इधर, ऐ चिल्लाओ, मैं आगे लगा खड़ा हूँ, मुनव्वर भाई। थैंक यू सो दैट्स मच। सो स्वीट ब्रदर, दैट्स सो स्वीट। और जितनी भी आपने इज्जत दी और प्यार दिया है, प्लीज ऐसे बनाए रखना। मैं तो लगा पड़ा हूँ, मुझे बस दुआ में याद इंस्पिरेशन रखना। है एक शाहरुख सर और दूसरे तो आप ही हो। अब ऐसा हो गया मेरे लिए, बस सीख रहा हूँ मैं। और भाई नियत साफ रख, बस नियत साफ। खाना खिला आसपास जो लोग हो सबको। मतलब सही बात ये 4 लोग को When you आसपास कोई दिखे, आसपास कोई तरह का लगे भूखा इंसान, तो उसको खिला। और यहाँ पे मुझे ये एक दिख रहा है। मैं पलाश हूँ, पलाश हैदराबाद से भाई। आया, हैदराबाद से आया। क्या बात है? तो तुम एकदम रापची और एकदम जहर दिख रहे अभी तो। एक नंबर लग रहे एक नंबर लग रहे। आपने मुनावर को ब्लश करवा दिया। हाँ, इससे और क्या चाहिए? मुनावर को भाई क्या मेरे भाई ने तारीफ किया मेरी, एकदम जहर लग रहा है। अंगार डालते बोलते हैं। अंगार डाल रहे हैं। आपको पूछना है कि जो फर्स्ट कॉपी आपका है, जो सीरीज है, उसमें जो सलीम फेकू जी Yes. हमारे, जो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, वो मेरे जीजू हैदराबाद। प्ले कर रहे हैं अच्छा। सीरीज में। तो आपकी बॉन्डिंग कैसे उनके साथ? ही इज आपका टू कैसे गुड क्या भाई। है? मैं तो पहले दिन ही मिला उनको, बोला भाई मैं बहुत बड़ा अंग्रेज का फैन हूँ। हैदराबादी सिनेमा इट्स लाइक वेरी फनी। और हैदराबादी लोग, मैं हैदराबाद में इतना काम कर चुका हूँ और हैदराबाद इतना जाता हूँ, और मैं वहाँ पे समझो मैं ऑडियंस की तरह जाता हूँ अपने दोस्तों में। हैदराबाद में मेरे बहुत दोस्त हैं और मैं उनके बीच में ऑडियंस हूँ। मैं उनको बस देखता हूँ और हंसता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ और हंसता हूँ। वो लोग इतने फनी है कि मज़ा आ जाता है उनके साथ। पूरी रात चिल करता हूँ मैं। और हमारे भाई भी जब सेट पे आए, मैं उनसे मिला और मैं बोला भाई मुझे आप बहुत पसंद हो ये वो। एंड एक्चुअली जब वो सीन में होते थे, मुझे वो सलीम फेकू नज़र आता था। हाँ सही है। मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था भाई। एक सीन है जिसमें वो बोलते हैं राड़ा लफड़ा, वो सीन पे मैं उनसे झगड़ा कर रहा हूँ और मेरे से झगड़ा ही नहीं हो रहा क्योंकि मेरी हंसी छूट जाएगी। उसमें एक डायलॉग है जिसमें मेरी बहन और मेरा जीजू है ना, तो मेरी बहन को मैं हटाता हूँ कि तू बीच में मत पड़, हमारे बीच का राड़ा है। तो बोलता है देखो राड़ा लफड़ा, कैसा लैंग्वेज है तेरा भाई का। तो उनका ये है, और वो उनकी डिलीवरी, और मैं जैसे ही वो बोले राड़ा मैं हंस दूं। मैं डायरेक्टर को बोल रहा हूँ, मैं अंदर आऊँ डायरेक्टर को बोलूँ, डायरेक्टर भी हंस रहा है। मैं बोला तुमको भी आ रही ना हंसी, मैं कैसा नहीं हंसूं। तो वो थोड़ी देर चला और फिर मैंने खुद को समेटा और बोला कि नहीं झगड़ा हो रहा है तेरा, हंसना नहीं है। तो क्योंकि मुझे उसमें वो सलीम फेको ही दिख रहा है ना। आप किसी को देखते और पसंद करते हो तो आपको उसमें वही दिखता है। सलीम फेको ना, हेलो फरा है। तो और ये आई थिंक पूछना वो था आपको कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। हैदराबाद की डिश कौन सी तुम्हारी फेवरेट है? बिरयानी, नान कली, हलीम, कौन सा? मेरे कौन सा एक को प्लेस है या हाँ होटल या favorite dish? मैं जब भी जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पिस्ता हाउस में जाता हूँ, और उनकी एक ब्रांच है जो मुझे पता है, जहाँ पे वो ओनर खुद आते हैं और मुझे बिरयानी खिलाते। और स्पेसिफिकली वो जब मैं बोल देता हूँ वो वहाँ पे आते हैं और उनको वो मुझे बिरयानी खिलाते हैं। एंड आई थिंक वो बेस्ट बिरयानी मैंने अभी तक खाई है। मैंने हर जगह बिरयानी खाई, आई एम बिग फैन बिरयानी का, और वो वाली बिरयानी मुझे आज भी याद है। मैंने लास्ट अक्टूबर में खाई थी, वेरी टेस्टी। और मुझे वहाँ का ये हलीम भी बहुत पसंद है। हलीम? राइट। ये अभी एक क्वेश्चन राइट, अभी जनरेशन में ब्रेकअप्स बहुत चल रहे हैं, हाँ तो उसमें आपकी एक शायरी चाहिए मुझे, तो जो न्यू है शायरी कुछ बोल सकेंगे आप? Unreleased, क्योंकि अभी जनरेशन में ब्रेकअप बहुत चालू है, लड़की लोग ज़्यादा डिप्रेस में लड़कियों से ज़्यादा। लड़के लोग ज्यादा डिप्रेशन में ना। हाँ, तो हाँ एक तो कोई शायरी मैं बोलता हूँ तेरे को, 2 लाइन बोलता हूँ, ठीक है? हाँ शादी कि उसे देखते हैं बस अब दूर से कि दिल लगा रहता है। क्या बात है। कि उसे देखते हैं बस अब दूर से
कि दिल लगा रहता है, अब फिर से कभी उसके दिल में नहीं देखेंगे क्योंकि भीड़ लगा रहता है। क्या बात है